दिल्ली में सत्ता बदल चुकी है और जैसा कि पहले से अनुमान था कि जब जाकर बीजेपी की सरकार आएगी तो दिल्ली में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। लिहाजा ये देखने को भी मिल रहा है और सबसे बड़ा जो कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद कई विधानसभा या कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनका नाम तत्काल प्रभाव से बदला जाएगा। यूं तो आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार थी तो ये मांग पुरजोर तरीके से बीजेपी के विधायकों ने उठाई थी, पर उस समय इस पर इतना ज्यादा गौर नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली की स्थिति थी वो जस की तस रखी थी। ऐसे में जो स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, चुनावों के दौरान उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और कहा था कि दिल्ली के नाम को बदलकर पहला नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए। फिलहाल मौके पर देखा जाए और मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी की सरकार अभी दिल्ली में नहीं है, सरकार जा चुकी है। अब मौके पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विराजमान है। तो अब जाकर विधानसभा सत्र में लगातार इस मांग को उठाया जा रहा है। सबसे पहले ये मांग उठाई है जो पहले कलावर नगर से विधायक थे और मौजूदा समय मुस्तफाबाद से विधायक हैं, मोहन सिंह बिष्ट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था कि जब मैं जीत जाऊंगा तो मुस्तफाबाद का नाम बदल जाएगा। हालांकि नाम बदलने की फेहरिस्त में कई इलाके और भी शामिल हैं। बीजेपी की लिस्ट में नजफगढ़ और मोहम्मदपुर भी शामिल है। वहां की विधायक नीलम पहलवान ने नजफगढ़ को नाहरगढ़ करने की मांग जो विधानसभा है उसमें उठाई है। इसके साथ ही विधायक अनिल शर्मा की बात करें तो उन्होंने अपने विधानसभा इलाके में पड़ने वाले मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम रखने की मांग की है। आपको बता दें, नीलम पहलवान ने विधानसभा में कहा कि मेरी विधानसभा दिल्ली देहात की है, वो हरियाणा सीमा से टच करती है। जब मुगल शाह आलमगीरी जब नजफगढ़ को संभाल रहे थे तो नजफगढ़ पर अत्याचार बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ था और 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने नजफगढ़ को दिल्ली में शामिल किया था। लेकिन कागजी कार्रवाई होने के बाद भी नजफगढ़ का नाम नहीं बदला गया। उन्होंने आगे कहा कि परवेश वर्मा जब सांसद थे, जो अब मौजूदा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान है दिल्ली के, उनके माध्यम से नाहरगढ़ करने की मांग को उठाया गया था। नजफगढ़ की सबसे बड़ी उम्मीद है उनके राजनेताओं और जो राजा पुराने वक्त रहे हैं, उन्होंने जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है उस वक्त से अब तक, तो उस लड़ाई को अस्तित्व जो है उसका स्थापित करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें सीएम और आप सभी का समर्थन चाहिए और इसकी हम उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही स्पीकर से जो मांग रखी है वो अनिल शर्मा ने भी रखी है। उधर बीजेपी के जो विधायक हैं अनिल शर्मा ने स्पीकर से मिलकर मोहम्मदपुर का मुद्दा उठाने की बात कही। बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि आरके पुरम विधानसभा में हमारा एक गांव जिसका नाम मोहम्मदपुर है उसको बदलकर माधवपुरम करने के लिए जो प्रस्ताव है उसे पेश कर दिया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर, पर उस प्रस्ताव पर विधानसभा में लंबे समय तक निलंबित रखा गया। अब तक आम आदमी जो सरकार थी उसने सारी चीज़ें करी जिन्होंने इस मुद्दे पर जो कह लीजिए गड्ढे में डाल दिया था। अब मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुरम रखने का जो प्रस्ताव है वो अध्यक्ष के सामने रख दिया गया है विधानसभा में और गांव के लोग भी यही चाहते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, जो गोंडा से विधायक हैं उन्होंने पिछली सरकार में भी इस मुद्दे को उठाया था जब उन्होंने कहा था कि बाबरपुर का नाम बदलकर कुछ और रखा जाना चाहिए। ऐसे में बाबरपुर वो सीट है जहां से जो विधायक हैं मौजूदा समय के लगातार तीसरी बार जीत कर आए गोपाल राय हैं, जो पूर्व सरकार भी कैबिनेट मंत्री भी थे। अब ऐसे में तमाम विधानसभा तमाम गांवों के नाम बदलने की जो अटकलें हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी इन सब चीज़ों को किस तरह से चुनौतीपूर्ण तरीके से हल करती है, क्योंकि नाम बदलने के लिए भी तमाम तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। वो हमने एक पिछली रिपोर्ट में आपको बताया है कि किस तरह से नाम बदलने के लिए क्या कुछ प्रोटोकॉल हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन आक्रांताओं के नाम पे और जिन मुगलों के नाम पर आज दिल्ली की विधानसभाओं का नाम रखा गया है वो कितना ज़्यादा सफिशेंट है और ये मुद्दा कितना ज़्यादा हॉट है, आप इस बात से समझ सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान ये नाम बदलने वाली राजनीति बड़ी ज़ोरों से हुई थी।
अब इन सब के बीच विधानसभा के पटल पर ये सारे प्रस्ताव एक के बाद एक रखे जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि जिस तरह की चर्चाओं का बाजार इस समय इतना ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है, ये नाम बदलने के बाद ये राजनीति को किस ओर लेकर जाएगा। आप इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा।